चाहे ब्रह्मा कहो चाहे विष्णु कहो महादेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 11 की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। दोनों सभी एकादशियों का व्रत किया करते थे, लेकिन उन्हें 11 व्रत का फल नहीं मिला था। तब एक दिन बेटे ने कहा, माँ आप तो कहती थी कि एकादशियों का व्रत करने से विष्णु भगवान मनचाही इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन हे माँ हमने तो सभी एकादशियों का व्रत किया है, लेकिन हमें अभी तक कोई फल नहीं मिला। फिर माँ ने कहा, हे बेटा एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। लेकिन बेटे ने कहा, माँ मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते की रोटी लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर जंगल के बाहर गया तो दूसरा गांव आ गया। वहाँ उसे एक सेठ मिला। वह सेठ दुखी और उदास होकर बैठा था। सेठ ने जब बुढ़िया के बेटे को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो सेठ ने बुढ़िया के बेटे से पूछा, हे पुत्र तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी मैं और मेरी माँ सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला, इसलिए मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें 11 का फल कब मिलेगा। तब वह सेठ बोले, हे पुत्र तुम मेरी समस्या का निवारण भी भगवान से पूछ कर आना। बेटा मेरे 3 लड़की हैं, मैं उन सभी के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छत पड़ती है मकान गिर जाती है। बेटा मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी वजह से मैं अपने बेटों के लिए मकान भी नहीं बनवा पा रहा हूँ। अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे समस्या का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी मैं जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे गया तो एक घने जंगल में उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सांप के पूंछ से आग बुझा दी। आग बुझते ही सर्प क्रोधित हो गया और फन फैलाकर बैठ गया और बुढ़िया के बेटे से बोला, अरे अब मैं तुझे खाऊंगा। लड़का बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैं तो तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तब सर्प बोला कि मैं 100 साल का बुजुर्ग बूढ़ा बीमार सर्प हूँ, मैं रेंग भी नहीं सकता, ना ही मैं अपना पेट भरने के लिए शिकार ही कर सकता हूँ। मैं खुद ही मरने के लिए आग लगाई थी ताकि मुझे मुक्ति मिल सके, लेकिन तुमने मुझे बचा करके अच्छा नहीं किया। तब बुढ़िया का बेटा बोला, हे सर्प देवता मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊँ तो तब तुम मुझे खा जाना। तब सर्प ने कहा कि अगर तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ कर आना। तुम भगवान से पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा, हे सर्प देवता मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक विशाल नदी मिली। जैसे ही बुढ़िया के बेटे ने नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगाई, वह नदी में तैरने लगा। उसी समय एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ लिया और मगरमच्छ बोला, मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे मगरमच्छ भाई आप मुझे मत खाइए, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, जब मैं भगवान से मिलकर आ जाऊँ तब आप मुझे खा जाना। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछकर आओ तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा।
बुढ़िया के बेटे ने कहा, अगर मुझे भगवान मिल गए तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरी गला हमेशा जलती रहती है। मेरे गले में हमेशा जलन रहती है, मेरी प्यास कभी भी नहीं मिटती। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं भगवान से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। इस तरह से आगे चल दिया। चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे बुढ़िया के बेटे को एक ब्राह्मण को बैठा देखा। वह ब्राह्मण बुढ़िया के बेटे से बोले, अरे भाई, तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? बुढ़िया का बेटा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक नहीं मिला। हमें एकादशी व्रत के फल कब मिलेंगे? मैं यही भगवान से मिलकर पूछूंगा। तब वह ब्राह्मण देव बोले कि अरे तू भगवान को पहचानेगा कैसे? तब वह लड़का बोला, मैं उन्हें जरूर पहचान लूँगा। तभी वह ब्राह्मण विष्णु भगवान के रूप में साक्षात प्रकट हो गए। बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान के चरण पकड़कर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या हमारे व्रत में कोई गलती हो गई है? कृपया करके आप हमें बतलाइए। तब भगवान बोले, हे पुत्र, तुम वापस घर जाओ। तेरी काकी के एक कन्या पैदा होगी, तुम उससे पूछ लेना, वही तुझे बताएगी कि तुझे एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। तब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में जो दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। भगवान ने कहा कि मगरमच्छ, पहले के जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान, अपनी विद्या नहीं बांटी, इसलिए उसके गले में जलन रहती है। वह अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा है। ऐसा करना, तुम उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर भगवान ने सांप के दुख का निवारण बताया कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियाँ थी, लेकिन उसने वह खजाना ना किसी को दान किया, ना ही उसे किसी पुण्य काम में लगाया। इसलिए उस सर्प के पेट उन 4 घड़ों के खजाने पर घसीटता रहता है। तू ऐसा करना, उससे कहना वह अपना खजाना गरीबों में दान कर दे। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि यह सेठ भी अपने पाप कर्म का दोष भोग रहा है। इस सेठ का एक छोटा भाई है और उसकी एक जवान लड़की है और सेठ के 3 लड़की हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है, जबकि उसके छोटे भाई के पास लड़की का ब्याह करने के लिए पैसे तक नहीं है। जब छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक सिसक कर रोती है कि मेरे पिताजी के पास पैसे होते तो वह मेरा ब्याह करा देते। इसलिए उस सेठ की हवेली पर जब भी छत बनता है तो वह भर भरा कर गिर जाता है। अगर वह सेठ अपने भाई के लड़की का ब्याह धूमधाम से करवा दे तो उसकी हवेली पूरी बन जाएगी और वह फिर कभी नहीं गिरेगी। इस तरह बुढ़िया के बेटे ने सभी के दुखों का निवारण पूछ लिया। फिर बुढ़िया के बेटे ने भगवान को प्रणाम किया और वापस घर की ओर चल दिया। उधर भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। सबसे पहले बुढ़िया के बेटे को मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने जैसे ही बुढ़िया के बेटे को देखा तो वह बोला, अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान किसी को नहीं बतलाया, इसलिए आपके गले में जलन रहती है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन उसी समय मिट जाएगी। तब मगरमच्छ ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर तो सभी डर जाते हैं। मेरे पास कोई नहीं आता है, मैं किसे अपना ज्ञान बांटूं? तू ऐसा कर, मेरे ज्ञान तू ही सुन ले।
तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। उसी समय मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई और जलन भी मिट गई। मगरमच्छ खुशी से नदी में चला गया। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखकर पूछा कि तुझे भगवान मिले, क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा, हे सर्प देवता, मैंने भगवान का दर्शन किया और मेरे दुख का निवारण भी हो गया और मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछकर आया हूँ। हे सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने के खजाने हैं। आपने ना तो उस धन का दान किया, ना ही उस धन को किसी पुण्य कार्य में लगवाया, इसलिए आपका पेट उन 4 घड़ों के ऊपर घसीटता रहता है। भगवान ने कहा है कि आप अपना यह 4 घड़े भरा हुआ धन किसी गरीब को दान कर देंगे तो उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी। तब सांप ने भी वही बोला जो मगरमच्छ ने बोला था। सांप ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर तो कोई भी मेरे पास नहीं आता, सभी मुझसे डरकर भाग जाते हैं। तुम ऐसा करो, इस खजाने को तुम ही ले लो। तब सर्प देवता ने उस खजाने को बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। उसी क्षण सांप की मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे से पूछा, अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले, क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा कि हे सेठ जी, मुझे भगवान मिले, दर्शन भी हुआ और मैं आपके दुख का निवारण भी पूछकर आया हूँ। आपके दुख के निवारण के लिए भगवान ने कहा है कि आपके जो छोटे भाई हैं उसकी जवान कुंवारी लड़की का विवाह धूमधाम से करवा दीजिए। जिस दिन आप अपने छोटे भाई के लड़की का विवाह धूमधाम से करवा देंगे, उसी क्षण आपका महल भी जुड़ जाएगा। इस पर सेठ बोला, अरे भाई, अब मैं अपने भाई के लड़की के लिए लड़का कहाँ खोजने जाऊँ? तुम ऐसा करो, मेरे भाई की लड़की से तुम ही शादी कर लो। फिर सेठ ने खूब दान दहेज देकर अपने भतीजी की शादी बुढ़िया के बेटे के साथ करा दिया और उसे खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन दौलत, खजाना और पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वो पनघट पर पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसे आता हुआ देखकर भागे भागे बुढ़िया के पास पहुंचे और बोले, अरे ताई, तेरा बेटा दुल्हन और खूब सारा धन दौलत के साथ आ रहा है। बुढ़िया ने कहा, अरे क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए, ना मालूम हुआ कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटा बहू को आते हुए देखा तो झट से बुढ़िया आरती की थाली लेकर आई और बेटे बहू की आरती करी और उसे घर के अंदर लाई। खूब मंगल गीत गाए। उनका घर अन्न धन से भर गया। थोड़ी देर बाद बेटा अपने माँ से बोला, हे माँ, काकी की लड़की हुई है क्या? माँ ने हैरान होकर बोला, बेटा, तुझे कैसे मालूम हुआ? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, पूरी बात तुझे मैं बाद में बताऊंगा, मैं पहले काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया का बेटा उसी क्षण काकी के घर पहुँच गया और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा, अरे मेरी प्यारी बहन, बताओ तो एकादशी का फल मुझे कब मिलेगा? तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा, अरे भाई, तुझे विद्या मिला, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी पूछता है कि तुझे एकादशी का फल कब मिलेगा। बुढ़िया का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगा और वह अपने बहन और काकी से मिलकर वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने माँ को पूरी बात बताई। सभी लोग विष्णु भगवान की जयकारा लगाए। हे विष्णु भगवान, जैसा एकादशी का फल आपने बुढ़िया के बेटे को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो।
एक समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ संयोग से पहुँच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर किया। अर्घ और पाद देकर सुंदर आसन पर बैठाकर खोडोपचार पूर्वक उनकी पूजा करी। जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवंत, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हूँ, दया कर आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि व्यास ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भीम, निसंकोच होकर कहो। भीम ने कहा, प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, धनुषधारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि भीमसेन का जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है, एक क्षण भी बिना खाए या नहीं रह सकता। अब आप ही बताइए कि किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन सुन व्यास जी ने कहा, मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ, साथ ही वैदिक धर्म की कथा तुम्हें समुचित रूप से सुनाई है और यह भी बतलाया और समझाया है कि कली काल में वे समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। अस्तु, मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं है। महर्षि व्यास के ऐसे वचन सुन भीमसेन अपनी धर्म भीरुता के कारण वेद के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले, प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से भी बढ़कर है, और वह भी हर महीने में 2 बार। वासुदेव वासुदेव, हे भगवान, अब आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसमें ज्यों त्यों कर एक दिन भूखा रहकर ही मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बतलाता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्य फल मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे वचन सुन भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कहिए और शीघ्र कहिए कि वह कौन सा व्रत है। महर्षि ने कहा, वह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु, कल मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना कर सो जाओ। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो, यहाँ तक कि आचमन इत्यादि में भी जल न ग्रहण करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष सभी के मंद्रांचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने की सामर्थ्य न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का पानी भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सोना छोड़ और उसे नवीन वस्त्र में लिपेट ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान देने का फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जप आदि कार्य करने वाले को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता ही क्या है। विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के ही द्वारा हो सकती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए, अन्य खाने वाले की अनेकों प्रकार की दुर्दशा होती है और वे चंडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरुद्वेषी एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों के विशेष कर्तव्य ये हैं, शेष सैया पर स्थित श्री विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनु दान तथा ब्राह्मणों को मिष्टान का भोजन करा दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए।
निर्जला व्रत रखने वाले को गौ, वस्त्र, छत्र, सैया, कमंडलू आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपानाह दान करने से स्वर्ग गमन के हेतु स्वर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करके तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं वे मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग प्राप्त करते हैं। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में वृक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। महर्षि ने भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यटन इस व्रत का पालन करते रहो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चंद्रामृत प्रसाद देकर उसकी मूर्छा दूर करी, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनते हैं वह विष्णु लोक में उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।